देखो आज एक अच्छी बात आपको समझाना चाहता हूँ, अच्छी से सब लोग सुन लो। आप जिस घर में रहते हो ना, उस घर में आपके पूर्वज घूमते ही रहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको सुख है क्या दुख, ये देखने के लिए वो घूमते हैं और आपको दिखते नहीं है। सुन रहे हो ना मेरी बात भाइयों, सुन रहे हो मेरी बात? तो देखो इन पितृओं को शास्त्रों में तथास्तु में, अभी तथास्तु बोला ना तब उनका याद आया कि इन पितृओं को शास्त्रों में तथास्तु देवता एक नाम भी है। क्या देवता है? तथास्तु देवता। हाँ, पितृओं का नाम है तथास्तु देवता, यानी पितृ कुछ नहीं करते। अभी देखो आपके पास इच्छित धन हो तो आपका बेटा टू व्हीलर मांगे तो आप क्या करोगे बोलो? इच्छित धन हो, बेटा गाड़ी मांगे, आप कार मांगे, आप क्या करोगे? मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, ये अंबानी ने नीता अंबानी के वेडिंग डे में, उसकी पत्नी के वेडिंग डे में उसको पर्सनल हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया। भाई हम क्या चाहते हैं कि अपने परिवार वालों की मन इच्छा मुराद पूरी हो, यही तो चाहेंगे। चाहते हो कि नहीं? जी भगवान। तो इसलिए हमारे पूर्वज भी हमारे घर में कुछ नहीं सुनते किसी की भी, वो ये सोचते हैं कि मेरे पोते की हर इच्छा पूरी हो, मेरे परपोते की हर इच्छा पूरी हो, मेरे लड़पोते की हर इच्छा पूरी हो। इसलिए वो किसी बात को, हमारी प्रार्थना को सुनने तैयार ही नहीं, वो खाली तथास्तु 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 करते रहते हैं। तथास्तु यानी तथा अस्तु, उसका अर्थ क्या है? ऐसा ही हो। उसका अर्थ क्या है? ऐसा ही हो। अब हम घर में रोज क्या बोलते रहते हैं? बोलो बहनों, क्या बोलती रहते हो? अभी इतनी बहनें हाथ उठाई, हमारे घर में शांति नहीं, सुख नहीं। वही तो घर में बोलती होगी 24 घंटा, काम ही नहीं बेरियो है, कहीं करूं तो ही काम सुधरे को नहीं, हमारा हर चीज में कहीं ना कहीं अड़ंगो वेरियो है। तो ये पीछे से ये लोग क्या बोलते रहते हैं? बोलो बोलो जोर से। तथास्तु। मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र बोल रहा है कि पूर्वज हर बात को तथास्तु बोलते हैं। इसलिए घर में हम जो शब्द बोलते हैं वो शुभ शुभ बोलना चाहिए। अगर आप गलत शब्द बोल रहे हो, आप गलत बातों को बोल रहे हो, मुझे दुख है, मुझे परेशानी है, तो वो क्या बोलते हैं? तथास्तु। ऐसा ही हो। तुम बोलते हो कि आजकल काम ही नहीं वे, पूर्वज क्या बोलते हैं? तथास्तु। ऐसा। अरे तुम भी बोलो ना तथास्तु। हाँ तुम भी चालू कर दो तथास्तु तथास्तु। अब वो तथास्तु बोलते हैं वैसे ही हो जाता है, क्योंकि अदृश्य शक्तियां हमारे चारों तरफ मंडराती रहती है। वो बोले कि ऐसा ही हो जैसे तू सोचे, तो आज से बोलो कि मुझे सुख ही सुख आ रहा है, धन ही धन आ रहा, आनंद ही आनंद आ रहा, यही बोलो, वही आना शुरू हो जाएगा जीवन में, बाकी नहीं देगा। मेवाड़ी में क्या बोलते हैं? मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। बोले कि नहीं? हाँ बोलो, तो ऐसे बोलो कि देवता पूर्वज सब उस बोल को आशीर्वाद दे दें और वही फलित हो जाए और घर धन वैभव सुख शांति से संपन्न हो जाए। होना चाहिए कि नहीं? जी भगवान। कब होगा? जब हम अच्छा बोलेंगे। कौन कौन अच्छी बात ही बोलते हैं उसमें भी हाथ उठाएंगे। लेकिन मुझे तो भरोसा होना ना, मुझे मालूम नहीं है कि सांप का पूंछ मुंह की तरफ होता है कि पीछे की तरफ होता है। मेरे को ज्यादा पता है कि तुमको ज्यादा पता है। ऐसे ही हाथ उठा लेते हैं। अभी इनको ही बोलूं कि आपका क्या दुख है मुझे बताओ, तो तुरंत दौड़े आएंगे 2 घंटे तक बोलने के लिए, उनके पास मैटर तो रेडी है ही। अभी बोल रहे हैं हम शुभ शुभ ही बोलते हैं, तो शुभ शुभ बोलता है तो मेरे पास दुख गाने के लिए क्यों तैयार रहता है? भाई शुभ शुभ ही बोलना, मेरे मैं भी आराम से बैठा रहूंगा, क्योंकि मेरा कान तो इसलिए पक गया कि दुनिया सिर्फ मेरे सामने दुखड़ा रोने ही आता। सुनो, मेरे कान पक गया। और आजकल तो मुझे मालूम ही पड़ गया कि क्या बोलेगा। बेटी की सगाई नहीं हो रही है, कोर्ट में केस है, पैसा नहीं आ रहा है, उधारी बन गई है, रोग आ गया है, 5-6 डिवीजन में पूरा विश्व का सब मामला फिट हो जाता है। मृगंड ऋषि को शंकर जी के आशीर्वाद से पुत्र हुआ। क्या हुआ? पुत्र हुआ। देखो आपके घर में कोई बच्चा बहुत प्रखर हो, होनहार हो, तो समझना कि आपके पूर्व जन्मों का कोई तपस्या फलित हो गया। जब कोई अच्छा बच्चा, कोई नालायक होकर परेशान करके आपकी आत्मा को दुखी कर रहा है, तो समझना उस बच्चे की गलती नहीं है, हमारा कुकर्म को दंड देने भगवान ने उसको भेजा है आपके पास। ये समझ लेना, कोई आपको तकलीफ दे नहीं सकता, ना कोई आपको सुख दे नहीं सकता। आपका ही पुण्य आपको सुख देगा, ना आपका ही पाप आपको दुख देगा। दुनिया को, इसलिए दुनिया को सुधारने मत जाओ, अपनी योग्यता को सुधारो। किसको सुधारना? योग्यता को। हाँ, खुद योग्य बन जाओगे तो सामने से आने वाली चीजें सब श्रेष्ठ चीज ही आएगी जीवन में। अब देखो ये बच्चा जन्मा, बोलो माताओं भाइयों जिनके घर में बच्चे हैं, जन्म लेते ही आपके बच्चे क्या करी, क्या किए बताओ? बोलो क्या किए जन्म लेते ही? रोए। ध्यान रखना, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका जीभ तालू अंदर जाके खड़ा रहता है उस बच्चे का। नर्स उसको उल्टा लटका के उस जीभ को निकालती है, तब उसको पूर्व जन्म का स्मरण विस्मृत होता है। ध्यान रखना, पेट में है जब तक भी बच्चा मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करके आया हूं, ये सब जानता है। कब वो बुद्धि खत्म होती है? जब उल्टा गया हुआ जीभ को नर्स सीधा करती है, जब वो सब पर्दा बंद हो जाता है जो पुराना है, अब वो भूल जाता है कि मैं कहां से आया, नया जीवन शुरू होता है। तब वो जोर जोर से रोने लगता है कि मेरी यादाश्त खत्म क्यों हुई। आप सोचते हो कि बच्चे जन्म लेते ही रोते हैं, वो ऐसे नहीं रोते, अपने जो पूर्व जन्मों के स्मरण को विस्मृत हो जाने के कारण दुख से रोते हैं जन्म लेते ही बच्चे। कैसे रोते हैं? तो आपके घर में सब बच्चे जो भी जन्म लिए रोए कि नहीं? बोलो रोए। लेकिन ये बच्चा जन्म लिया ना, जैसे ही पेट से निकला रोया नहीं, हंसा भी नहीं, जैसे ही जन्म लिया
इस बच्चे ने सीधे अपनी माँ मृगंडु ऋषि पत्नी को देखा और बोलता है शिव 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 शिव। अब मुनि मृगंडु देखते हैं कि मैं तो बालक बना, मेरी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, मैं गुरुकुल में जाके भगवान का नाम सीखा, ये बच्चा जन्म से ही बोल रहा है, यानी ये शंकर का प्रसाद है, इसीलिए ऐसे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? शिव शिव। क्या बोल रहा है? शिव शिव। अब ये बच्चा जैसे बड़ा होने लगा, आपके बच्चे बड़े होते ही मोबाइल गेम, अभी तो बात हुई पबजी न कबजी, वो बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ पास के शिवालय में पहुंच गया, लोगों को देखता गंगा जल डाल रहे हैं, ये छोटे से नन्हे हाथों से एक छोटा सा लोटा लेके, इसको शिवलिंग पहुंच भी नहीं रहा है, फिर भी हाथ जलरी पर पकड़ के ऊपर पैर करके ऐसे गंगा जल डाल रहा है। देखो, भक्ति प्रयत्न करके करना चाहिए, पाप फोगट में मिले तो भी करना नहीं चाहिए। अब ये बड़ा होता गया, शिव नाम बोलते, शिव भक्ति करते, ये जैसे जैसे बड़ा हुआ, कई शिव की महिमाएं, शिव पुराण कंठस्थ कर लिया, शिव स्तोत्र को जान लिया, शिव पार्वती की महिमा। देखो बहनों, आप कोई मेरी बच्चियां इतनी सारी बैठी, पूरी हाल भर के बैठी, मैं आपको पूछता हूं मेरी बहनों कि आपके पियर में BMW गाड़ी दिया हो शादी में, क्या दिया हो? BMW गाड़ी। दहेज में, दहेज बोलना नहीं चाहिए क्योंकि दहेज प्रथा को हम समर्थन नहीं करते, लेकिन आपके पिता ने प्रेम से आपको BMW गाड़ी दिया हो, आप ससुराल BMW गाड़ी लेके आई हो, और इधर आपके ससुराल में आपके पति के पास 2 व्हीलर ही हो, बहनों सच्ची बात मेरे को बोल देना, क्योंकि मैं मेवाड़ में आया हूं, फिर 20 साल बाद आऊंगा कि बूढ़ा होके आऊंगा राम जाने, लेकिन अब आ गया हूं, अच्छे से बोल देना, झूठ मत बोलना। आपके पास BMW गाड़ी भी है, पति का 2 व्हीलर भी है, आप किस में बैठोगी बहनों? बोलो बोलो बहनों, आवाज करो। BMW बोलने वाली 2 उंगली बताओ। कोई बताएगी नहीं, क्योंकि होशियार बैठेगी तो BMW में, लेकिन बोल के मुंह खराब नहीं करना चाहती, ऐसी होशियार। देखो, पार्वती माँ पियर से शेर का वाहन लाई है, लेकिन पति के घर में तो नंदी का बेल का ही वाहन है, लेकिन सोचती है सती वो है जो पति परायणा हो, तो मेरा BMW भले ही पड़ा रहे, काट खाए, बैठूंगी तो 2 व्हीलर में बैठूंगी, नंदी पर ही चढ़ूंगी। जय गुरुदेव। हाँ, ये है भगवती पति परायणा। इसीलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं सौंदर्य लहरी में कि सब लोग शंकर को नीलकंठ नीलकंठ ऐसे प्रशंसा करते हैं कि जहर को कंठ में ही दबा लिया, लेकिन हे भगवती, शंकर में क्या शक्ति है जो अब उस जहर को कंठ में दबा दें? तू ऐसी सती पति पारायणा है, अपने पति की हित चाहने वाली, तेरे होते हुए उस कंठ में जहर नीचे कैसे उतर सकता है? इसलिए वो नीचे नहीं उतर। मात्र पति का ही ध्यान करके पति परायणा होने वाली स्त्रियों के कारण धरती में बारिश भी आती है, आनंद भी इस पृथ्वी में होता है, न देवता भी प्रसन्न होकर वरदान देते रहते हैं पति पारायणा नारियों के कारण। तो मेरी बहनों, मृगंडु ऋषि का पुत्र पूर्ण गुणी ज्ञानी वेद विद शास्त्रविद महापराक्रमी सर्वोत्तम बालक बन के प्रकट हुआ। 16 वर्ष तक शिव भक्ति में अनुरत रहा। शिवलिंग पर भस्म लगाना, भस्म के ऊपर चंदन का विलेपन करके अत्तर लगाना, उत्तम से उत्तम वस्तुओं से। अब हम लोग दुकान में जाते हैं तो क्या करते हैं भाइयों? बोलो क्या करते हैं? वो पूजा वाला घी दीजो सा, पूजा वालों घी दीजो, यही जावे अगले दिन घी मांगे, वो वही पूजा वाला घी देके उठा के देता है दुकान वाला। ये कहे नहीं नहीं, पूजा नहीं चीजें, बाटी में डालने चीजें, मने एकदम देसी गाय रो घी देवो, मरे ताजो घी देवो। भगवान के लिए कौन सा घी चाहिए? पूजा वाला। यानी अर्थ क्या? 250 रुपया किलो। और अभी बाटी में डालना हो तो कौन सा घी? अगले दिन भी सोचता है दुकान वाला के पूजा घी लेने वापस आया होगा, वही घी पकड़ा, अरे यार गंदी घी का ही देवो, मुंह से ही निकालता है, ये गंदी घी का ही देवो, बाटी में घालनी है, तगड़ो घी दो। यानी तेरे लिए तगड़ा चाहिए, न भगवान के लिए पूजा का गंदा घी चाहिए, इसीलिए जीवन में गंदगी का दुख भरा हुआ। ध्यान रखें, जो ईश्वर को अपने ऊपर रखता है ना, ईश्वर की पूजा सर्वोत्तम करता है। मैं तो वो घर को महिमामय घर मानता हूं जिसके घर में उनके बेडरूम से बड़ा पूजा रूम हो, वही सच्चा भगत है। जिसके घर में अपने बेडरूम से बड़ा, खुद को सोने के लिए तो 16x12 का बेडरूम चाहिए, उसमें बड़ा डबल बेड, हाँ उसमें भी डबल बेडशीट, उसमें ऐसे पढ़ के इतना में, और ये सब दिए हुए भगवान एक छोटे से आले में, उसमें भी ये 1.5 फुट के आले में 15 देवता फंसे हुए हैं, एक देवता दूसरे को हिल नहीं पाए, सबको घुसा के रखा अंदर। हाँ, खुद के 16 फुट का रूम है। कितना? 16 फुट का। और देवता रो आड़ो की तो बड़ो 1.5 फुट में कहीं एक ही देवता है? कितना है? कितना? 15। अटी ने देखो तो उठी ने देवता आड़े, उठी ने देखो तो अटी ने। एक घर में मैं गया भाई, ये कहानी बता के पूरा करता हूँ, देखो 5 मिनट में 10:30 बजे क्लोज अपनी कहानी, लेकिन सुन लो। एक घर में मैं गया, उसने बोला कि गुरुदेव आप पद्मावती के पुत्र हो, मेरे घर में कृष्णगिरी से लाई हुई पद्मावती की प्रतिमा है, आप थोड़ा आके दर्शन करके आशीर्वाद देके जाओ। मैंने सोचा मेरी माँ बेटी है तो इसकी विनती की क्या जरूरत है, मुझे जाना तो चाहिए। मैं भी उठ के उसके घर में चले गया, धीरे से ध्यान लगाया तो मालूम पड़ा कि माँ ऐसे ऐसे कर रही है। क्या कर रही है? क्या कर रही है? बोलो रे। मैंने सोचा माँ नाच रही है, मेरे को लगा ऐसे। अब थे भी बोलो कोई यूं यूं करे तो कई सोचोला, कई सोचोला। तो मैं यही सोची हो कि भाई नाचती वेला। तो माँ को बोला क्या माँ उदयपुर में डांस क्लास चालू कर दिया क्या? तो माँ बोलती है मूर्ख शांत रहे, मेरी बात सुन। ये कृष्णगिरी आया, मेरे को लेके आया, 1.5 फुट का आला बनाया। कितना? 1.5 फुट का।
नहीं, 1 फुट का आला बनाया। कितना? 1 फुट का। 1 फुट यानी 12 इंच का आला बनाया, उसमें 6 इंच की मेरी मूर्ति रख दी। मैंने सोचा 3 इंच इस तरफ खुला, 3 इंच इस तरफ खुला, हवा जा रहा, आनंद है, बैठी रहूंगी, मजा आ रहा है। इतने में इसका बेटा अमेरिका से पढ़ के वापस आया और मैंने देखा बेटा आते ही इसने बेटे के लिए अलग स्टडी रूम, क्या उस स्टडी रूम में अलग डाइनिंग, बेटे का सोने के लिए बेड। मैंने सोचा देखो मेरे आते ही घर में एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, एक्सपेंशन हो रहा। खुश हुई मैं। लेकिन ये जैसे ही यहाँ से एक बार नाकोड़ा पैदल संग गया न्यू ईयर का, उसमें पहुंचा तो वहां भी देखा भैरू जी की भी महिमा कम नहीं है, तो वहां से भी एक मूर्ति ले लिया 6 फुट 6 इंच की। कौन बोल रही है ये कहानी? कौन बोल रही है? तो माँ बोल रही है कि मैंने सोचा जब बेटा आया तो अलग से रूम बनाने वाला व्यक्ति भैरू जी के लिए भी अलग कुछ बनाएगा, मुझे क्या पड़ा, करने दो, आने दो। लेकिन रे नालायक, जैसे ही भैरू जी को लाया, अपने बेटे के लिए अलग रूम बनाने वाला, अपने लिए अलग रूम रखने वाला, मेरे को धक्का मार के सरकाया आना, उसी में भैरू जी को भी सरकाया आना, उसी में भैरू जी को भी घुसेड़ दिया। अब भैरू जी 6 इंच के, मैं भी 6 इंच का, टोटल कितना हुआ? 12 हुआ? 12 इंच। और आला कितना इंच का? 12 इंच का। तो हम बराबर फिट हो गए एकदम। भैरू कहवे के माँ की करो, मैं कहूं के कोई बात नहीं बेटा, तू मैं तो माँ बेटा, हाँ अपन दो ही भेड़ा रेवा, कोई टेंशन नहीं, यार संसार एड़ी जे खुद रे 1000 रूम बनावे, लेकिन अपन यूं धक्का मार मार न बेटा वे, कोई बात नहीं रेवा बेटा। लेकिन तब तकलीफ आई जब एकादशी थी ना, ये जगदीश मंदिर भी चले गया। कहाँ चले गया? जगदीश मंदिर। अब वहां जाकर के जगदीश जी का ही कम है, परचोबानो ही भारी, तो ये क्या किया होगा बताओ बहनों? कितना इंच का? अब पद्मावती बोले मैं घबरा रही हूं कि अब पता तो चल गया कि आला तो कोई नया बनाने वाला है नहीं, बनाएगा तो बेटे के लिए बनाएगा, बेटी के लिए बनाएगा, हम देवताओं को तो ऐसे फंसा के रखेगा कि हमकी जी घुट जाए और हम मर जाएं, इनको वो चिंता नहीं। अब ऐसे ही जगदीश को ले आया, देखते देखते मेरी तरफ से भैरू जी को थोड़ा ऐसे खिसकाया, जगदीश जी को ऐसे घुसाया, 12 इंच में 18 इंच घुसा के दिखा दिया, ये आदमी ऐसा होशियार। अब मैं नाच नहीं रही हूं बेटा, जब भी भैरू जी को खुशी होती है इस तरफ डमरू बजाने लगता है, जब ये डमरू इस कंधे में छुपता है तो मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, जब ये नारायण जी को खुशी होती है तो ये नारायण जी की खुशी में वो इधर से शंख फूंकने लगते हैं, तो वो शंख मेरे इधर कंधे में अड़कता है। अब भैरू जी के डमरू से बचने ऐसे करती हूँ, नारायण जी के शंख से बचने ऐसे करती हूँ। अब मैं ऐसे ऐसे बचने के लिए कर रही हूँ, तू बोले डांस कर रहा है, मेरे को क्या करूँ मैं क्या डांस कर रही हूँ? आपकी घर की हालत ये है कि नहीं? देखो सब देवता घुसेड़ के रखा, खुद को तो बढ़िया बेड, हाँ, और रजाई देखो इस ठंड में ऐसा, वो देवता ठंड में ठिठुर रहे हैं, बैठे हैं, हाई रे ठंड लगे कहीं करूँ। अभी यही बहनें घर में शादी होती है, यहाँ तक मेहंदी मांडी हुई है। मैंने एक बार सोचा कि अरे इस बहन को कोई यूं अग्नि का कोई आपत्ति तो नहीं आ गया, चमड़ा जल तो नहीं गया, पूरा लाल लाल क्यों हुआ? देखे तो यहाँ तक मेहंदी मांडी हुई है। कहाँ तक मांडी? अब मैं आपको पूछता हूँ भाइयों बहनों, आपके घर में जो कुलदेवी है, जो देवियां हैं, माँ है, अंबिका है, अम्बा है, कुलदेवी जो भी है, वो सब विधवा है कि सुहागिन है? बोलो अच्छे से, कौन को बहुत बात सीरियस वाली बात है, सुन लोगे तो फायदा है। वो सब विधवा है कि सुहागिन है? बोलो। तो कभी आप मेहंदी मारने के पहले थोड़ा मेहंदी उधर रखा जिंदगी में? सुहागिन है तो वह खाली हाथ बैठ के मुंह देखे ना, तुम इतना लंबा मानती हो तभी तुम्हारे पति को 100 दुख आता है। वो देखती है कि मेरे जैसी अखंड सुहागिन के सामने ये 100 साल की सुहागिन का इतना घमंड दिखाती हो मेरी शक्ति। ध्यान रखना, दिवाली में जब पति के लिए जिब्बा कुर्ता, बेटे के लिए जींस पैंट टी शर्ट, बेटी के लिए चूड़ीदार, खुद के लिए जरी की साड़ी लाओ, एक कर्चिप जितना तो भी कुल देवी को भी एक नया वस्त्र ला के ओढ़ाओ, तब वो देवी आपकी दिवाली को दिवाली करेगी, नहीं तो दिवाली भी आपकी होली हो जाएगी। जान